1 साल आपने बताया हो गया आपके साथ पॉडकास्ट किया है ना। बड़े से बड़े पॉडकास्ट के मैसेज मेरे पास पड़े हैं मेल्स में, जिनको मैं ओपन भी नहीं करता हूँ। ठाकुर की इच्छा नहीं होगी, मेरा वहां तक जाएगा नहीं। और मैंने पूरे साल में टोटल 7 पॉडकास्ट किए, जिसमें से ये चौथा आपके साथ है। फिर मैं अपने YouTube और इन सब पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, इन सारी चीजों को लेकर के, लोगों से वार्तालाप लेकर के। और जब भी मैं आपके पास आता हूं ना, और हम जब बात करते हैं भगवान की, तो मुझे सच में बताऊं, ये पॉडकास्ट जैसा कभी लगता नहीं लगता ना। हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। और मैं पॉडकास्ट हमेशा ये उसके साथ ही करना चाहता हूं जिसके साथ मुझे ये लगे कि यार ये भाव वही है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप किसी और से नहीं करते होगे, क्योंकि आपको पता कोई समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। मैं भी बहुत सारी ऐसी बातें कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि यार मैं यही समझा सकता हूँ, वो पब्लिक समझ जाती है, अद्भुत लीला है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था, एक श्रीमद् भगवद गीता के अलावा मैं कुछ जानता नहीं। तो मेरे लिए ठाकुर ही सब कुछ है, सारी दुनिया है मेरी वो। तो मेरा प्रेम है उससे, तो मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ जब भी एकांत में बैठा होता हूँ। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि यार ठाकुर जी आए, 16 कलाओं में निपुण थे, लेकिन ठाकुर जी को संपूर्ण बोला जाता है, पूर्ण अवतार है ना हमारे कन्हैया। लेकिन फिर दूसरी बात कहते कि राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है, तो ठाकुर जी तो सिर्फ 16 कलाओं में निपुण थे। हमारी राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जिनके चरणों में रहता है ना। ठाकुर जी 64 कलाओं में से सिर्फ 16 कलाएं लेकर आए, इसीलिए युद्ध कर पाए। यदि वो 64 की 64 कलाओं के साथ आते ना, तो सिर्फ प्रेम रह जाता, जो हमारी राधा रानी के पास है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए वो 16 कलाओं लेके आए कि भाई मुझे 125 साल में बहुत सारे वध भी करने और युद्ध भी करना है, बहुत कुछ सिखाना है दुनिया को। सिर्फ 16 कलाओं से इतना 125 साल का जीवन जिया। यदि वो 64 कलाओं के साथ आते ना धरती पे, तो सिर्फ प्रेम होता फिर, और प्रेम की आवश्यकता नहीं थी वहां युद्ध की आवश्यकता थी, प्रेम की आवश्यकता थी, इसलिए मैं राधा रानी आ गई, इसलिए राधा रानी आ गई। तो जिसको प्रेम करना है ना, वो हमारी राधा रानी के पास जाए। इसीलिए ना आप देखो, मतलब मैं माफी चाह के ये कह रहा हूँ, माँ का जहां भी रूप है ना, सबके हाथ में शस्त्र है, अस्त्र है। हमारी राधा रानी के हाथ में कमल का फूल है, कमल का फूल है। बिल्कुल, सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इसलिए कितने भी पाप भी किए हो ना, उसकी शरण में चले जाओगे ना, तुरंत माफ है। वो पूछती ही नहीं कि भाई तू क्या कर गया, तू मेरे पास आ गया, मेरा हो गया बस। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। क्योंकि अकबर का नाम लिया ना तो भाई क्या हुआ कि उसी जमाने की बात है, मुगल बादशाह थे यहाँ पे। तो एक ब्राह्मण के घर में एक मुगल दरबारी रहता था। आपको याद होगा, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था गीत गोविंद की महिमा। तो गीत गोविंद जब भी गाया जाता है तो भगवान साक्षात वहां पर विराजमान होते हैं। तो एक ब्राह्मण के घर में ऊपर वाली मंजिल पे एक मुगल दरबारी रहता था। अब ब्राह्मण का सुबह का समय होता था कि भगवान की आराधना करना और गीत गोविंद गाना। तो रोजाना गीत गोविंद गाता था। तो जब ये गीत गोविंद गाता था ब्राह्मण, तो मुगल दरबारी का जाने का समय होता था, तो मुगल दरबारी वहां रुक जाता था और गीत गोविंद सुनता था। तो अब ब्राह्मण रोज नोटिस कर रहा था कि मैं जब गीत गोविंद गाता हूँ, ये रुक जाता है और सुनता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप रोजाना रुक जाते हो, सुनते हो। तो मुगल दरबारी ने कहा कि मुझे बड़ा आनंद आता है ये सुनने में। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपको पता है ये क्या है? बोला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप गाते हो। बोला तो ब्राह्मण ने बताया कि ये गीत गोविंद है, ये ठाकुर जी की आराधना है, और हमारे ठाकुर जी बड़ा प्यार करते हैं इसको। तो बोले अच्छा। बोला आपको सीखना है? ब्राह्मण ने पूछा। बोला हाँ मुझे सीखना है। तो बोला ठीक है मैं सिखा दूंगा। अब वो ब्राह्मण के पास गीत गोविंद सीखने लगा। तो गीत गोविंद जब आ गया तो ब्राह्मण ने बताया कि इसके कुछ नियम है। बोले बताओ। बोला नियम ये है कि जब भी गीत गोविंद गाओगे ना, तो ठाकुर जी स्वयं विराजमान होते हैं वहां पर। तो ठाकुर जी को एक आसन दे लेना जहां भी गाओगे।
तो ऐसे ही मत कहीं भी गाना शुरू कर देना। तो उसने बोला मुगल दरबारी ने कि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा गीत है मेरा गाने का हर समय मन करेगा, लेकिन मैं ज़्यादातर घोड़े पर सवार रहता हूँ, मेरी तो ऐसी नौकरी है, मुझे इधर से उधर जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरा भाव अच्छा है, तो जो घोड़े की जिन होती है ना आगे काठी पे, बोला उस पे एक आसन बिछा लेना और गीत गोविंद गाना। बोला हाँ ये ठीक रहेगा। तो अब ये मुगल दरबारी क्या करता कि घोड़े की जिन पे आसन बिछाता और अपना गीत गोविंद गाता, बड़े आनंद में रहता ये भी गीत गोविंद गाते गाते। एक दिन हुआ क्या, अचानक से बुलावा आ गया दरबार से और इसको कहीं जाना पड़ा, आसन लेना भूल गया और घोड़े पर इसको जाना पड़ा। रात का समय था। अब रात का समय था, जंगल से होके गुजर रहा था, अकेला था, तो अकेला था। अब इसके पास तो गीत गोविंद के अलावा कुछ ऐसा है नहीं, गीत गोविंद ही गाना था इसको। तो ये गीत गोविंद गुनगुनाने लगा और गाने लगा, धीरे धीरे भाव में आ गया, पूरे गीत गोविंद गाने लगा। अब जब गीत गोविंद गाने लगा तो इसको अपने पीछे घुंघरूओं की आवाज आई तेज तेज, तो ये थोड़ा घबरा गया। तो इसने आवाज थोड़ी कम की और घोड़े की स्पीड थोड़ी कम की, तो घुंघरू थोड़े से और मंद हो गए, थोड़ा कम आवाज आने लगी, स्लो स्लो आवाज। जैसे ये स्पीड बढ़ाए वैसे घुंघरू की आवाज की स्पीड बढ़ जाए। तो इसकी समझ में नहीं आया, थोड़ा घबरा गया, इसने घोड़े को रोक दिया और चुप हो गया। जैसे ये चुप हुआ, घुंघरू की आवाज भी चुप हो गई, बंद हो गई। तो ये घोड़े से नीचे उतरा और इसने पीछे डरते डरते पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखा तो मोर मुकुटधारी बांसुरीधारी मोटी मोटी आंखों वाले सांवरे कन्हैया सामने खड़े, और ये देखता रह गया, सुन्न हो गया एकदम से। और वो बालक बोलता है, ठाकुर जी बोलते हैं, गाओ ना, रुक क्यों गए? अरे तो तुम्हें सुनने के लिए तो पीछे भाग रहा हूं, गाओ। तो ये दंडवत हो गया, बोला प्रभु आप मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरे घोड़े के पीछे, मैं तो हूं क्या, एक साधारण सा दरबारी। बोला नहीं, तुझे सुनने तो मैं रोज आता हूं, पर आसन पर विराजमान होता हूं। आज तूने आसन ही नहीं बिछाया तो मैं कहां विराजमान होता, तो पीछे पीछे भागना पड़ेगा ना। तो इसकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं, शरीर कांप रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है और भगवान को कह रहा है, मैं प्रभु, मतलब मैं ये क्षण भूल ही नहीं सकता कि आप गीत गोविंद गाने के लिए मेरे पीछे पीछे, गीत गोविंद सुनने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं। और इसने रज के गीत गोविंद गाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ये रास्ते से ही वापस गया दरबार में और इसने अपना इस्तीफा दिया। बोला कि आज के बाद यहां आना नहीं है। इस मुगल दरबारी का नाम था मीर माधव। अच्छा। बाद में नाम पड़ा मीर माधव, ठाकुर जी का अन्य भक्त था। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। शायद इसमें ऐसा भी था ना कि एक ऐसी भी स्टोरी थी कि एक खेत में कोई खेती करते हुए, नहीं, एक छोटी बच्ची थी। हाँ, वो पूरी की घटना है। वो छोटी बच्ची जो है ना, वो क्या होता था कि गोस्वामी जी जब भी आते थे, जगन्नाथ जी की पोशाक फटी हुई मिलती थी। हाँ हाँ, वही ये सुना होगा था। हाँ। तो पोशाक फटी हुई मिलती थी। पोशाक, अब जो उनकी चुनरी है, जो उनकी पोशाक है, वो फटी हुई मिले तो गोस्वामी जी बड़े चिंता में। पीताम्बरी उनका, हाँ, पीताम्बरी की फटी हुई, रोज पीताम्बरी फटी हुई, मैं बड़ी नई पीताम्बरी रोज पहनाता हूँ, धारण करवाता हूँ, ये पीताम्बरी फट के जाती है, पोशाक कैसे फट जाती है उनकी। तो गोस्वामी जी चिंता में आ गए, भगवान का ध्यान किया कि प्रभु जवाब आप ही दे सकते हो, मतलब ये तो मंदिर के तो द्वार बंद रहते हैं और बाकी दिन तो मैं रहता ही हूँ। तो भगवान स्वप्न में आए। भगवान पता क्या बोलते हैं, वो जो कन्या है ना, वो गीत गोविंद गाती गाती झाड़ियों के बीच में से भागती है, मुझे भी पीछे पीछे भागना पड़ता है, तो मेरी पोशाक अटक जाती है। हाँ, फिर उनको स्पेशली बोला गया कि तुम एक जगह बैठ के आसन लगा के गीत गोविंद गाया करो। गीत गोविंद जो है जब भी गाया जाता है तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। मैंने आपके जब पॉडकास्ट में ये बात बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन मानना, मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, इवन मेरे यूट्यूब पे कई मैंने वीडियो डाली है उसकी, मतलब कथाएं डाली हैं। लोगों ने बहुत सारे फोटो भेजे मुझको भी भेजे। हाँ, मैंने भी देख लिया, बहुत देख लिया मैंने, भगवान के पद चिन्ह। जी जी जी, बिल्कुल। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था, देखो ना तो मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, ना मैंने वेद पुराण पढ़े, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। एक श्रीमद् भगवद गीता के अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। वही मेरे लिए संपूर्ण है।
और इस जन्म के लिए मैं कहता हूँ ठाकुर काफ़ी है, मुझे और कुछ जानना भी नहीं, बिल्कुल। है ना, मेरी इच्छा भी नहीं है कुछ जानने की, तो मेरे लिए संपूर्ण है इस जन्म के लिए वो। तो मेरे लिए ठाकुर ही सब कुछ है, सारी दुनिया है मेरी वो। तो मेरा प्रेम है उससे, तो मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ जब भी एकांत में बैठा होता हूँ। तो मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि यार ठाकुर जी आए, 16 कलाओं में निपुण थे, लेकिन ठाकुर जी को संपूर्ण बोला जाता है, पूर्ण अवतार, है ना, हमारे कन्हैया। लेकिन फिर दूसरी बात कहते कि राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है, तो ठाकुर जी तो सिर्फ 16 कलाओं में निपुण थे। हमारी राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जिनके चरणों में रहता है ना। और राधा और कृष्ण में मुझे कभी भेद कभी दिखा ही नहीं, ना मुझे कथाओं में भेद दिखा, ना मुझे कभी भेद लगा। मुझे तो जब कृष्ण दिखते हैं तो राधा रानी दिखती है, राधा रानी दिखती है तो कृष्ण दिखते हैं, वो एक ही भाव में दिखते हैं मुझे दोनों हमेशा। मेरे लिए तो वही है, मतलब वही बहन भी है और वही दोस्त भी है, सब कुछ वही है। तो मैंने सोचा पारस भाई इस विषय पे, तो मेरे दिमाग ने क्या कहा, मतलब मुझे ये जवाब मेरे मन में आया कि ठाकुर जी 64 कलाओं में से सिर्फ 16 कलाएं लेकर आए, इसीलिए युद्ध कर पाए। यदि वो 64 की 64 कलाओं के साथ आते ना तो सिर्फ प्रेम रह जाता, जो हमारी राधा रानी के पास है। क्या बात है भाई, क्या ही बात है, क्या ही बात बोली है ना। राधा रानी तो वही सिर्फ और सिर्फ प्रेम की सिर्फ देवी, प्रेम रह जाता, सिर्फ प्रेम। क्या ही बात है भाई, युद्ध नहीं क्या ही रहता बात। फिर। वाह, बहुत ही सुंदर, है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए वो 16 कलाओं लेके आए कि भाई मुझे 125 साल में बहुत सारे वध भी करने और युद्ध भी करना है, बहुत कुछ सिखाना है दुनिया को। सिर्फ 16 कलाओं से इतना 125 साल का जीवन जिया। यदि वो 64 कलाओं के साथ आते ना धरती पे, यदि मतलब वैसे आते तो सिर्फ प्रेम होता फिर, और प्रेम की आवश्यकता नहीं थी वहां युद्ध की आवश्यकता थी। प्रेम की आवश्यकता थी, इसलिए मैं राधा रानी आ गई, इसलिए राधा रानी आ गई। तो जिसको प्रेम करना है ना वो हमारी राधा रानी के पास जाए। इसीलिए ना आप देखो, मतलब मैं माफी चाह के ये कह रहा हूं, हमारे माँ का जहां भी रूप है ना, सबके हाथ में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। हमारी राधा रानी के हाथ में कमल का फूल है, कमल का फूल है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, ब्लेसिंग्स हैं सिर्फ, बिल्कुल, सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इसलिए कितने भी पाप भी किए हो ना, उसकी शरण में चले जाओगे ना, तुरंत माफ है। वो पूछती ही नहीं कि भाई तू क्या कर गया, तू मेरे पास आ गया, मेरा हो गया बस। इसलिए वो हृदय है मेरे ठाकुर का, वो दिल है मेरे ठाकुर का। और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जो मैं कहता हूं ना, वहां वही पहुंच सकता है जिसकी बाह पकड़कर कृष्ण ले जाते हैं। पहले ये 16 कलाएं दिखाते हैं भगवान, बिल्कुल, फिर ले जाते हैं वहां प्रेम तक, फिर तो अनंत है सब कुछ, बहुत ही सुंदर, है ना, फिर कुछ है ही नहीं बाकी। दूसरा गाने का भी बता दूं वरना वो मिस हो जाएगा, जो एआई से मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। बताओ। लेकिन ये गाना तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन मैं इसके थ्रू आपको एक अंदरूनी कथा बताता हूं वृंदावन की, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, मतलब मात्र मैं कहता हूं, अगर 100% लोग वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, मुश्किल से 5% लोगों को पता होगी ये कथा। इस कथा का नाम है मोरकुटी लीला। ठीक है, तो भाई बरसाना में एक जगह है घेवर वन करके, जहां पे राधा रानी का ब्यूटी पार्लर है, जहां पे राधा रानी श्रृंगार किया करती थी और ठाकुर जी उनका श्रृंगार किया करते थे और उनकी सखियां श्रृंगार किया करती थी। तो एक दिन राधा रानी के मन में आया कि आज मेरा श्रृंगार कोई नहीं करेगा, आज मेरा श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी करेंगे। ऐसा मन में आ गया, सखियों को भेज दिया अपने ब्यूटी पार्लर से कि तुम जाओ, आज तो ठाकुर जी करेंगे। अब ठाकुर जी शाम को आए। अब ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, सब जानते हैं। आते ही बोलते हैं, राधा आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं। राधा रानी शर्मा जाती हैं, तो बोलते हैं कि बोलो राधा, क्या आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं? तो राधा रानी बोलती है कि आपसे सुंदर तो मेरा श्रृंगार कोई नहीं कर सकता, तो जरूर कीजिए। तब ठाकुर जी उनका श्रृंगार करना शुरू करते हैं। अब श्रृंगार क्या करते हैं कि उनके बालों में फूल लगाते हैं, उनके पत्रावली बनाते हैं, उनको नथ पहनाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको माला पहनाते हैं। और जब ये कर रहे होते हैं तो ठाकुर जी राधा रानी को देख के रोने लगते हैं और मंत्रमुग्ध होने लगते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी इतनी सुंदर। तो रोई जा रही हैं, रोई जा रहे हैं, आंसू बह जा रहे हैं और एक टक देखे जा रहे हैं राधा रानी को।
अब राधा रानी सोच रही कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं, ठाकुर जी से पूछती हैं। ठाकुर जी बोलते हैं एकदम चांद जैसी, और चांद को देखने लगते हैं, जरा चांद दिखा के एकदम चांद जैसी। राधा रानी बोलती है अच्छा चांद पे तो दाग है भाई साहब, और वहां से रूठ के चली जाती है। और ये भाई साहब वहीं पे अभी तक मंत्र मुक्त है, चांद को ही देखे जा रहे हैं। इतने में वापस आते हैं, देखते हैं राधा रानी तो है नहीं, तो ढूंढने लगते हैं, घेवर मन में उनको ढूंढने लगते हैं, राधा रानी को ढूंढने लगते हैं। तो वहां पे उनको रास्ते में मिल जाती है ललिता जू सखी, जो कि ठाकुर जी और राधा रानी की लीलाओं का ध्यान रखती थी। हाँ। तो ललिता जू सखी मिल जाती हैं। तो ललिता जू सखी से पूछते हैं कि सखी क्या तुमने राधा को देखा? तो बोलती हैं हाँ जी देखा, वो मोर कुटी पे गई हैं। वो इस समय मोर कुटी जाती हैं और मोरों को दाना डालती हैं, और मोर बहुत खुश हो के पंख फैला फैला के दिखाते हैं, नृत्य करके दिखाते हैं। राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होती है उससे, तो वो वहां पे गई हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं मोर देखना पसंद है, अच्छा। और भागते हुए गए वहां पे, भागते हुए गए, भागते हुए जाके देखा कि राधा रानी बैठी हुई हैं, और मोर जो है वो पंख फैला फैला के उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और राधा रानी पर सैड है, रूठी हुई हैं। अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि ये सैड बैठी हैं, रूठी हुई हैं। अब उनको तो वो जैसे ही देखते हैं उनके तो आंसू बहने लगते हैं, मंत्र मुक्त हो जाते हैं। देखा कि रूठी हुई हैं, भाई ठाकुर जी स्वयं मोर बनते हैं, ओहो, और स्वयं मोर बन के आवाज मारते हैं राधा। और राधा रानी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती हैं, वो देखती हैं इतना सुंदर मोर ऐसे पंख फैला के नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। राधा रानी कहती है मैंने ऐसा मोर आज तक नहीं देखा यहाँ पे मोर कुटी पे, ये पक्का छलिया ही है। तो राधा रानी मंत्र मुक्त होती हैं, फिर उनका आंसू निकलता और वो फट से राधा रानी फिर मोरनी बनती हैं। क्या बात है। और ठाकुर जी के साथ जाके वो नृत्य करते हैं दोनों मोर बन के। क्या बात है। और फिर जैसे ही अपने स्वरूप में आते हैं दोनों, तो ठाकुर जी उनके चरणों में गिर के माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगा तुम्हें। तो ये चीज भाई मैंने AI से बनाई है भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इतना अद्भुत दृश्य है। मैं अपना फील बता रहा हूँ भाई। अब आपने देख इसको लिया ना? लोग कुछ भी समझें, ठीक है ना, पर मुझे ये लगता है कि इस जन्म में ये दृश्य मैं साक्षात देखने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करूंगा। अब भी करोगे, और हाँ। आप सब भी करोगे। हाँ। ये गाना मैंने 2 वर्जन में बनाया, एक आपने देख लिया, दूसरा ये लो। राधे 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 राधे, जपता है नाम हर पले दीवाना, राधे बिन क्या और ठिकाना। राधे राधे कहते आए, कहते राधे चले हैं जहाँ, जपता है नाम हर पले दीवाना, तेरी राधे बिन क्या और ठिकाना। राधे राधे कहते आए, कहते राधे चले हैं जाना। देख चुका हूँ सबको, मैं देख चुका हूँ सबको राधे, मैं देख चुका हूँ सबको राधे, मैं देख चुका हूँ सबको, एक तुझ पे ही विश्वास मेरा। मैं हारा, अब तुम ही थाम लो हाथ मेरा। मैं हारा, अब तुम ही थाम लो हाथ मेरा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे।
किरण मिल जाए, मिट जाएंगे गम के साए। हूँ अकेला इस आंधी में, मुझको तेरी ओट बचाए। तेरी दया की एक किरण मिल जाए, मिट जाएंगे गम के साए। हूँ अकेला इस आंधी में, मुझको तेरी ओट बचाए। तुम देना साथ मेरा राधे, तुम देना साथ मेरा, हर मोड़ पे कांटों का घेरा। मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा, अब तुम ही थाम लो हाथ मेरा। मैं हारा, मैं हारा, अब तुम ही थाम लो हाथ मेरा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बहुत सुंदर यार, बहुत अद्भुत। मैं ये देख रहा था पारस भाई, पहले तो मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि एक कथा सुनने के बाद ही एक भजन सुने, है ना? हाँ, पहले एक कथा सुने फिर ये भजन सुने, इसको देखें। मैं ये देख रहा था कि हमारे ठाकुर जी ने कितना कुछ दुनिया को दिया है। ये सिखाया है कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, इतना प्रेम करो। ठाकुर जी उनके चरणों में, मतलब कितना बड़ा लेसन है ये। उनको खुश करने के लिए मोर बन गए, कितना बड़ा लेसन है ये। मतलब उनकी खुशी का ध्यान है कि नाराज नहीं होनी चाहिए मेरी राधा, उदास नहीं होनी चाहिए। और 5000 साल पहले की घटना है ये। 5000 साल से आज तक जनरेशन ये सीखी क्यों नहीं कि महिला का सम्मान होना चाहिए। हम मंदिरों में जाते हैं चुनरियाँ उड़ाने माता रानी को, है ना, और मंदिर से बाहर निकलते ही उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, वो चुनरियाँ उड़ाते नहीं, निर्वस्त्र करते हैं अपने मन में। मतलब सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उस बात को क्यों नहीं सीखा ठाकुर जी से? वो सीखना चाहिए ना। अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपने घर की नारियों का, बाहर की नारियों का, सबका सम्मान करो। और आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता वो कैसे थे? क्योंकि वो राधा रानी का सम्मान करते थे तभी थे ना। तो आप भी तो वो सब कुछ तभी हासिल कर सकते हो ना। यदि आपको बनना है किंग तो पहले क्वीन जो है उसके चरणों में रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि ऐश्वर्य वही है, बिल्कुल, वही संपत्ति है, सब कुछ वही है, बिल्कुल, है ना। तो इस बात को सीखना चाहिए। मतलब मैं तो वो भाव देख रहा था मेरे कन्हैया का उसमें। अद्भुत अद्भुत बनाया आपने, बहुत अद्भुत बनाया आपने। भाई ये तो मैंने नहीं बनाया, हाँ, लगता है कि मैंने बनाया। हाँ, पर जिस दिन मैं ये कथा सुन के आया था वृंदावन से, और मैं आके मैंने अपना गाना लगाया है, क्योंकि हमारा गाना तो बहुत टाइम का बना हुआ है। हाँ, रिलीज करना था क्योंकि वीडियोस बनानी थी आप लोगों के लिए। तो मैं गाना सुनता, मैंने गाना लगाया तो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन चली जो मैं कथा सुन के आया। मैं पहली बार याद करी, मैं रो रो पागल। तब मुझे ठाकुर जी मोर के रूप में नहीं दिखे थे, तब मुझे ऐसे दिखे थे कि जैसे वो एक कॉस्ट्यूम पहन के आए हैं। तो मैं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। मैंने फिर से गाना लगाया, मैंने फिर से इमेजिन किया, फिर मुझे मोर दिखा, फिर मुझे मोरनी में राधा रानी वाइट मोर दिखी। भाई मैं जो रोया हूं 3 दिन, तो मैं सिर्फ सोचता रहा कि क्या करूं। और तीसरे दिन ना बड़ा ना वैसा हो रहा, हाथ में कुछ हो रहा है, क्या करूं, कुछ करना है, कुछ करना है। शांति सी नहीं पड़ रही। कुछ ऐसा बनाना जो दिल को छू जाए, जो मेरे दिल को ही छू जाए, दूसरों को तो छोड़ो, पर मुझको ऐसा वो चाहिए, भूख हो गई मुझको। हाँ। भाई मैं बनाना शुरू हुआ ये, मैंने 16 घंटे लगाए इसको बनाने में। मैं रुका नहीं, उठा नहीं, सीट से नहीं उठा। मैं हर शॉट पे रो रहा था, हर शॉट पे रो रहा था। और जब मैंने वो वाला बनाया ना, मोर वाला,
और जो मोर इसमें चीका भी है, हाँ मैं 2 घंटे बैठ गया था, सिर्फ रो रहा था। हाँ, मुझे वो मोर की चीख की बजाय यही सुना था, राधे। हाँ राधे। और मैं सिर्फ 2 घंटे रोया हूँ बैठ के, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, अभी रुक जाओ, अभी नहीं बन रहा मेरे से, मैं इसी इमेजिनेशन आज में आपको रहता हूँ। एक बात बताता हूँ, आपको पता नहीं होगी शायद। 1 साल आपने बताया हो गया आपके साथ हाँ, पॉडकास्ट किया है ना, बिल्कुल। तो आप मेरा मेल बॉक्स चेक करोगे ना और मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे तो मुझे डेली 5-6 पॉडकास्ट के ऑफर आते हैं। 100%। डेली की बता रहा हूँ मैं। 100%। 1 साल में कितने, मतलब ऐसा इंडिया में कोई पॉडकास्ट नहीं होगा, बड़े से बड़े पॉडकास्ट के मैसेज मेरे पास पड़े हैं मेल्स में, बिल्कुल। जिनको मैं ओपन भी नहीं करता हूँ। हम्म। मतलब ओपन ना करने का एक रीज़न है, जब तक ठाकुर की इच्छा नहीं होगी मेरा वहाँ तक जाएगा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा वहाँ तक। ठीक है। और मैंने पूरे साल में टोटल 7 पॉडकास्ट किए, जिसमें से ये चौथा आपके साथ है। भाग की बात है ना। 7 या 8 पॉडकास्ट किए मैंने, क्योंकि पॉडकास्ट क्या होने लगा ना, पॉडकास्ट के मैसेज क्यों आने लगे, लोगों को लगने लगा कि यार पॉडकास्ट सारे हिट हो रहे हैं। कृपा हो रही है। हाँ, 55 मिलियन 40 मिलियन इस तरह से लोग देख रहे हैं। और मेरा, आपको पता है मेरे अंदर कोई ग्रीड है ही नहीं कि मतलब फेमस होना है, क्योंकि मेरे लिए मेरी एक्टिंग की दुनिया एक अलग दुनिया है ना, ये दुनिया एक अलग दुनिया है ना। बिल्कुल। ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करता हूँ, और ये भी मैं बताऊं क्यों करता हूँ पारस भाई। मुझे धीरज ने बोला था स्पेशली, क्योंकि सारा सोशल हैंडल धीरज हैंडल करता है। तो धीरज ने बोला था कि भाई हजारों मैसेज आते हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है, तो तू लोगों तक पहुंच, तेरी बातों से यदि किसी का जीवन संभल रहा है तो तेरे को हर्ज क्या है भाई, थोड़ा समय निकाल। बिल्कुल। तो मैं धीरज को उस समय समझा रहा था कि भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है भगवान के साथ, बिल्कुल, तो इसको मैं पब्लिक में क्यों बांटूं, किस लिए। तो उसने बोला कि लेकिन भगवान भी तो यही चाहते होंगे ना। उसने मुझे समझाया, तो फिर मुझे उसकी बात लगी सही। फिर आपके साथ पॉडकास्ट हुआ, फिर मैं अपने यूट्यूब और इन सब पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर के, लोगों से वार्तालाप लेकर के। पर जब भी मैं आपके पास आता हूँ ना, और हम जब बात करते हैं भगवान की, तो मुझे सच में बताऊं, ये पॉडकास्ट जैसा कभी लगता नहीं लगता ना। हम वार्तालाप करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। और मैं पॉडकास्ट हमेशा ये उसके साथ ही करना चाहता हूं जिसके साथ मुझे ये लगे कि यार ये किसी बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा है। मतलब ये इसलिए हो रहा है कि भाव वही है वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप किसी और से नहीं करते होगे, क्योंकि आपको पता है कोई समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। मैं भी बहुत सारी ऐसी बातें कर देता हूं कि मुझे लगता है कि यार मैं यही समझा सकता हूं। हाँ। वो पब्लिक समझ जाती है, ये अद्भुत लीला है। हाँ, ये मेरे ठाकुर की लीला है कि पब्लिक समझ रही है उस भाव को, बिल्कुल, है ना, और पब्लिक प्रेम कर रही है और पब्लिक उस भाव में आ रही है। तो यार ये दुनिया मेरे ठाकुर की है। मैं आपको इसी से एक बात बताऊं, हाँ कि हमारे पॉडकास्ट से वैसे तो दुनिया जहां के फैंस ने मैसेज किए हुए हैं, हाँ। आपको भी अपनी बहुत फैंस ने कथाएं बताई होंगी, हाँ। कि आप हमारा पॉडकास्ट सुनने के बाद उनमें ये चेंजेस आए। हाँ। कितने लोग बरसाना गए, जैसे आपने बताया यूके वाले आए, हाँ। वो बरसाना गए, ऐसे बहुत से लोग। मुझे एक ऐसा मैसेज आया था, मेरी मम्मी को बता रहे थे, मेरी मम्मी ने पढ़ा कहीं पे कि मैं सिखनी हूँ, मैं बिल्कुल भी दादा रानी में नहीं मानती थी, आपका पॉडकास्ट देख के मैं वृंदावन पहुंच चुकी हूँ, बरसाना भी जा चुकी हूँ, अब मैं बरसाना 1 हफ्ता रह के आई हूँ, और अब मैं हर महीने जाती हूँ। इस तरह के मुझे बहुत ऐसे तो मैसेज आए बहुत हैं। मैसेज हैं। हाँ। ठीक है। और भी बहुत लंबी लंबी कथाएं मेरे से नहीं पढ़ी जाती भाई, और टाइम नहीं है। मुझे मैसेज जो आए ना पारस भाई, ज्यादातर वो इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया पे, मतलब मैं संडे को लाइव सिर्फ इसलिए होता हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज ऐसे आए कि सर मैं डिप्रेशन में था, सुसाइड करने वाला था। उस दिन हमारा शो खत्म हुआ। हाँ। शो खत्म होने के बाद कितने लोग मुझसे मिलने आए। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें से कई लोगों ने, पता है, वो शरीर कांप रहे थे उनके, वो बोले कि सर आपने डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा अरे एक चीज आज मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे अंदर मत तलाश करो उसको, मैं नहीं हूं वो। जो मैं कह रहा हूं ना उसको समझो और उस तक पहुंचो। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है ना, आमतौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, होता क्या है कि आपको कोई प्रभु की बात बताने वाला मिल गया, आपको आनंद आने लगा, तो वहीं पे आप रुक गए। आपकी यात्रा बहुत लंबी है यार, आपको ईश्वर तक जाना है, मुझ तक नहीं अटकना है। बिल्कुल। मतलब आपको इस दुनिया में किसी तक नहीं अटकना, आपको ईश्वर तक जाना है। ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर तक जाओ। तो मैं लोगों को बस यही कहता हूं, भाई मैं नहीं आपको डिप्रेशन से निकालना, मैं आपके सुसाइड को नहीं रोक रहा हूं,
वो रोक रहा है। आप पे कृपा हो रही है तो आप ये बात सुन रहे हो। बस आप सुन रहे हो। कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं सुन पा रहे हैं। दुनिया भर का डेटा नेट पे बिल्कुल, पड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। सुन भी वही पा रहा है जिसको वो चाह रहा है कि भाई बिल्कुल ये मेरा बच्चा सुने और इसके काम की ये चीज हो जाए। बिल्कुल। भाई हम भी तो देखो, मैं आपके पास आता हूँ, आपकी 4 बातें सुनता हूँ, मैं भी तो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाता हूँ, है ना। कृपा है ना भाई। है ना। तो हम जब संभावी लोगों से मिलते हैं तो बहुत कुछ हासिल होता है ना, सोचने का मौका मिलता है ना यार। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, ईश्वर की कृपा है हम पे। बिल्कुल भाई। एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है जो मैंने पढ़ी थी, मेरी मम्मी ने मुझको भेजी थी आज सुबह। इतने अच्छे नियत से कर्म करो कि अगर कल को तुमको कोई भी बोले कि तुझको तेरा कर्म वापस मिले तो उसमें खुशी होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत कि सुंदर। क्या बात है यार, बहुत सुंदर, मजा ही आ जाएगा। बहुत सुंदर है ना। ये एकदम से बात याद आ गई मुझे। अच्छा भाई, मुझे आपसे क्वेश्चन है। हाँ। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम अभी एक्टिंग को तो हम छोड़ नहीं रहे हैं, कोई हम कोई कथावाचक तो है नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गद्दी पे बैठ जाएं, है ना। ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप साथ में एक्टिंग भी कर रहे हो। एक्टिंग में ज्यादातर संजय लीला बंसाली ने जो आपको रोल दिए हैं वो थोड़े से सख्त लौंडे वाले, थोड़ा विलन टाइप। अगर कोई आपको ऐसा रोल मिल जाए जहां पे कुछ ज्यादा ही विलन बनना पड़ जाए, मतलब समझ रहे हो ना कि किस टाइप का विलन, मतलब बहुत ही गंदा वाला विलन, विल यू डू इट? यस। रीजन बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब डर नहीं लगता कि इमेज खराब हो जाएगी, लोग मुझको ऐसा देखने लग जाएंगे उस नजरिए से? देखो बड़ा ब्लंटली बोलूं, मैंने एक बात बोली थी इस पॉडकास्ट में। हाँ। कि मुझे जज करने का सिर्फ अधिकार जो है ना वो मेरे कन्हैया का और किसी का नहीं। तो मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ठाकुर क्या सोच रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो वो तो मैं सोचता ही नहीं, खैर वो मेरा काम ही नहीं है। दूसरी बात भाई, मैं एक आर्टिस्ट हूं, और यदि मैं आर्टिस्ट नहीं होता ना पारस भाई, आज बड़ी ईमानदारी से आपको बताता हूं, यदि मैं एक्टर नहीं होता ना तो मैं ठाकुर तक भी नहीं पहुंचता। क्योंकि मेरा एक रेस्टोरेंट था हरियाणा में। अच्छा। और मैं वहाँ पर लोगों के बिल बनाता था, रोज जाके शेफ से बोलता था ऐसे नहीं बना, उसने कंप्लेंट की, ये की वो की, ये जीवन मेरा चल रहा था। एक्टिंग बीच में ड्रॉप कर दी थी मैंने। ओके। 2000 से 2004 तक मैं 4 साल लापता रहा था एक्टिंग से, थिएटर करने के बाद। ओके। तो अब मैं तो वही कर रहा था, लेकिन अंदर का एक्टर कहीं ना कहीं जीवित था। तो वो एक्टर जो जीवित था ना, वो उस दौरान जब मैं काउंटर पे बैठा रहता था तो किताबें पढ़ता रहता था। तो बहुत सारी पढ़ने का मैं शौकीन शुरू से रहा हूँ, पढ़ता रहता था। भगवान पे भी बिलीव मेरा बचपन से ही, हनुमान जी का भक्त था मैं बचपन से। अच्छा। हाँ। तो मुझे बचपन में सारे रिश्तेदार हनुमान ही बोलते थे। तो क्योंकि बहुत प्यार था हनुमान जी से मेरा, आज भी है। तो वो सब भी चल रहा था। धीरे धीरे फिर मैं है ना सब कुछ धीरे धीरे पढ़ने लगा, हर चीज पढ़ने लगा मैं, पढ़ने लगा। तो आर्टिस्ट होना जो है ना वो अपने आप में ऐसा फील देता है। जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना तो वो जो, क्योंकि देखो जब हम एक किरदार कर रहे होते हैं तो यदि आप बहुत ईमानदार एक्टर हैं तो जो किरदार घटित हो रहा है, जब उसको हम बाद में देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ। तो कर कौन रहा है? हाँ। कर तो ईश्वर ही रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो वो जो रूह जो उस समय काम कर रही है शरीर के भीतर, वो डिवाइन है। कि आप तो अनुज शर्मा है, लेकिन आपके भीतर, जैसे संजय लीला बंसाली जी की इसमें अपना हीरा मंडी में हामिद था, तो हामिद एक किरदार है, बट हामिद अनुज शर्मा तो नहीं है ना। बट वो हामिद उस समय अनुज शर्मा के जरिए दुनिया को दिखाई दे रहा है, यार ये हामिद है। तो मैं उतनी ही संपूर्ण ईमानदारी के साथ उस रूह को अपने शरीर में प्रवेश होने देता हूं। वाह। क्योंकि वो मेरा कर्म है। और मेरे ठाकुर जी क्या कहते हैं, अर्जुन को भी उन्होंने क्या कहा है, जब लास्ट में 18वां अध्याय होता है, सारा ज्ञान दे देते हैं। वो कहते हैं कि देख, तू जन्म से क्षत्रिय है और ये तेरा धर्म है। तू वापस लौटना चाहे लौट सकता है, लेकिन तेरा धर्म जो है ना वो तुझे वापस लौटने नहीं देगा, क्योंकि क्षत्रिय पैदा हुआ है तू। तुझे युद्ध करना पड़ेगा। हो सकता है कि तू इनको मारने के लिए युद्ध ना करे, खुद को बचाने के लिए करे, लेकिन तू बचाने के लिए करेगा तो मारा जाएगा। इसलिए युद्ध वैसे कर जैसा मैं कह रहा हूं। तो मेरा कर्म है एक्टिंग करना, और एक्टिंग ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचाया। क्योंकि वो जो डिवाइन फील जो मुझे आर्ट के दौरान होता है ना, जब मैं अभिनय करता हूं या कोई भी किरदार। अच्छा, रही बात अच्छे और बुरे किरदार की, आप ये देखो, सिनेमा, थिएटर या वेब सीरीज या फिल्म्स,
ये बेसिकली इससे कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। ये डिपेंड करता है आप सीखना क्या चाहते हो। ये तो सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उससे क्या सीखना चाहता है, अच्छा सीखना चाहता है, बुरा सीखना चाहता है। अब यार इस पे एक और कथा मुझे याद आ गई है, सुना दो। दिक्कत ये है ना कि अब अच्छा सीखना चाहता है, बुरा सीखना चाहता है, ये है ना, तो ये तो डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर। ये समस्या है मेरी कि मैं बात करता हूं ना तो मेरे दिमाग में बहुत सारी देखो चीजें। मुझे पता है जो ऑडियंस वहां बैठी है ना, जो ये सुन रही है बात, वो कह रही है कि क्यों रुक रहे हो, बता दो, हम तो बैठ के सुन लेंगे। चलो मैं बताता हूँ ये कथा। तो अब क्या होता है कि भाई मैं अच्छा भी कर रहा हूं या बुरा भी कर रहा हूं, तो मैं तो आपको इतनी ईमानदारी से वो बुरा किरदार अभिनीत करके दिखा रहा हूं कि आपको उससे नफरत हो जाए। सही बात है। आप वो ना करें, इतना ईमानदारी से मैं अभिनीत कर रहा हूं उसको, है ना, तो आपको उससे नफरत हो जाए, तो आप वो ना करें, इसलिए तो मैं कर रहा हूं उसको। सही बात है ना। तो मेरे को किरदार जो यदि मुझे पसंद आएगा किसी भी तरह से, तो मैं उस सीमाओं में बिल्कुल बंधा हुआ नहीं हूँ। आर्ट मेरे लिए, आर्ट मेरा कर्म जो है ना, मेरा वो पहला धर्म है। बहुत ही सुंदर। वो मुझे ईश्वर ने गिफ्ट दिया। कहते हैं ना कि आर्ट गॉड गिफ्टेड है, तो ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है और इसका सम्मान मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करूं। एक्टिंग मेरी प्रायोरिटी है हमेशा। बहुत सुंदर। मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे यहाँ ना दीपशिखा एक एक्ट्रेस, हाँ, नीचे से यशपाल शर्मा जी, हाँ, प्लस अभी एक दो और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नेगेटिव प्ले किया हुआ है, तो व्हाट दे हैव सफर्ड, हाँ, वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मतलब उनको स्टार्टिंग से थोड़े से नेगेटिव रोल्स मिले, क्योंकि मुझे भी नेगेटिव रोल ही मिले, इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि अपने को भी तो पहले कोई अलग वे से ही देखता था। करेक्ट। मुझको भी हर कोई अलग वे से ही देखता था, लेकिन ये तो चलो पॉडकास्ट आ गया, यहाँ पे हम रियल क्यों मान रहे हो? लोग मानते हैं भाई, लोग मानते हैं। मैं अगर बोलूं कि जैसे अगर सपोज आप यहाँ नहीं बैठे होते, कभी आप ना आते कैमरा ये कथाएं सुनाने, तो हमने जो टीवी पे देखा हम वही देख के आपको मान लेते कि यार ये बंदा ही ऐसा होगा। बिल्कुल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, वो सोच लेते हैं ऐसा। ये इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। अच्छा, मैं तो इसमें बड़ा प्रोस्पेक्टिव देखता हूँ, हाँ, मेरे नजरिए से। हाँ, ठाकुर जी जो हैं सब चीजों के रचनाकार, सारी लीलाएं, ये दुनिया उनकी लीला है ना। तो और ठाकुर जी तो कहते हैं अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो सब सबका उद्गम स्थल में, हाँ, सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, है ना। तो उन्होंने तो गांधारी माँ को कहा था ना कि जो करोड़ों बार धराशायी हुआ है, या लाखों बार जो धराशायी सैनिक मरे हैं जिनके शरीर से लहू बह रहा हूं, मैं ही तो मर रहा हूं बार बार, है ना। ये तो ठाकुर जी ने, ठाकुर जी कहते हैं। तो ये तो ठाकुर जी की लीला है। मैं अपने कर्म में संपूर्णतः ईमानदारी निभाऊं और वो सारा कर्म मेरे ठाकुर को समर्पित करूं, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो। तो आपका कर्म जो है ना, वो उसको भगवान तो ये कहते हैं ना, तू अपना कर्म मुझे समर्पित कर दे, तो वो आपके कर्म से खुश होते हैं। कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है ये कर्म। जैसे कि सदना कसाई की स्टोरी थी। सदना कसाई कितना बड़ा उदाहरण है, मुझे पता था आपके दिमाग में ये आएगी तुरंत। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ। पर मेरे दिमाग में जो कहानी आई है ना, वो सुना तो फिर जल्दी से, वो अद्भुत कहानी है, सुन लो। अब सुना दो। आज पता नहीं क्या चाह रहे हैं ठाकुर भी। तो एक गांव था, गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में आता था एक बालक, टीनेजर था, टीनेजर से थोड़ा सा बड़ा था, और वो उस गांव का चित्रकार था, पेंटिंग करता था। तो एक दिन पंडित जी ने कहा कि भाई तुम रोज यहाँ आते हो और इतनी अच्छी चित्रकारी करते हो, हमारे मंदिर के लिए भी कुछ कर दो, भगवान के लिए भी कुछ कर दो। तो उसने बोला कि ठीक है। बोला तुम भगवान के लिए कुछ करोगे, भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा। बोला ठीक है। तो बोला लेकिन चित्रकारी क्या बनाऊं? बोला कुछ ऐसी बना दो जो लोगों को, जिससे शिक्षा मिले, मंदिर है तो। तो बोला ठीक है, कंसवध का चित्रण कर देता हूं। तो बोला ठीक है। बोला लेकिन पंडित जी आपको मदद करनी पड़ेगी। बोला क्या मदद करनी पड़ेगी? बोला आपको मदद ये करनी पड़ेगी, मुझे पहले वो बालक ला के दो जिसको मैं कृष्ण बना पाऊं। तो गांव के सारे बच्चे इकट्ठे किए गए, एक बच्चा मिला बड़ा सुंदर सा। तो बोला पंडित जी इस बालक में मुझे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो इस बालक को हम रखते हैं, इसकी चित्रकारी करते हैं। तो बालक को बिठाया गया सामने और कृष्ण बनाए गए। कृष्ण बनाए गए। इधर क्या हुआ कि इसने कई जगह लेटर दे रखे थे अपने काम के लिए, इसका एक कॉल आ गया, इसको जाना पड़ गया। कृष्ण तो बन गए, अब कॉल आ गया, इसको जाना पड़ गया। ये चला गया शहर, शहर चला गया, धीरे धीरे इसकी तरक्की होने लगी। ये बड़ा चित्रकार बन गया, इतना बड़ा चित्रकार बन गया कि पहले शहर में, फिर देश में, फिर विदेश में, हर जगह इसका नाम हो गया। अब गांव वाले सिर्फ अखबारों में इसके जिक्र पढ़ते थे,
कि हमारे गांव का बच्चा इतना बड़ा चित्रकार बन गया है। तो वहाँ बहुत सारे न्यूज़ वाले भी आने लगे, सब बताने, अखबार वाले, खबरों वाले आने लगे, भैया आपके गांव का इतना बड़ा चित्रकार है, ये है वो है। तो बड़ा नाम हो गया इसका। तो इसके पास बड़ी, अब आर्टिस्ट है ना, हार्डकोर जो आज हम बात कर रहे थे, आर्टिस्ट होता है, बहुत प्योर सोल होती है आर्टिस्ट की, यदि वो आर्टिस्ट है तो बिल्कुल बहुत, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग होती है उस पर सीधी। बिल्कुल। तो एक समय पे वो छिक जाता है हर चीज से, प्रसिद्धि थे, नाम से, हर चीज से छिक जाता है वो। तो ये भी छिक गया, इसका भी पेट भर गया कि बहुत हो गई प्रसिद्धि यार, बहुत हो गया विदेशों में घूमना, मैं अपने गांव वापस जाता हूँ। तो ये काफी सालों बाद अपने गांव वापस लौटा। तो गांव आते ही इसका मन प्रसन्न हो गया अपने गांव को देख के, लेकिन गांव में सब बदल चुका था। तो ये सुबह रूटीन से मंदिर गया, पंडित जी भी थोड़े बूढ़े हो चुके थे। तो पंडित जी के पास जाके बैठा, पंडित जी को प्रणाम किया, बोला पंडित जी पहचाना मुझे? बोले नहीं। बोला अरे मैं फलां का बेटा हूँ। तो बोला अरे तुम तो बड़े चित्रकार बन गए, मैंने पीछे सुना था तुम्हारे गांव में बड़ी बात हो रही थी तुम्हारे बारे में, अखबारों में फोटो छप रहे थे, तुम तो बड़े आदमी बन गए भाई। बोला हाँ पंडित जी, लेकिन मेरा मन भर गया, मैं वापस गाँव में आ गया। बोला अरे वापस मैं गाँव में आ गए? बोला मेरे को ईश्वर ने बहुत दिया पंडित जी, जितना मुझे चाहिए था उससे कहीं ज्यादा दिया। बोला अरे लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुमने ईश्वर के लिए क्या किया? एक चित्रकारी बना के गए थे, वो भी अधूरी छोड़ रखी है। बोला पंडित जी चित्रकारी? बोला अरे तुम्हें याद नहीं, तुमने एक पेंटिंग स्टार्ट की थी? बोले अरे हाँ वो है अभी भी। बोला अरे हमने किसी को छेड़ने ही नहीं दिया, सुरक्षित आगे देखो। और देखा तो कृष्ण बड़े सुंदर बने हुए हैं, चित्रकारी उस समय की बनी हुई, बड़ा खुश हो गया देख के। बोला इसे पूरा ही कर दो। तो बोला पंडित जी पूरा तो कर दूं, लेकिन इसके लिए तो आपको पता है मुझे उस समय कृष्ण चाहिए थे, अभी कंस चाहिए। तो बोले कंस चाहिए तो ठीक है, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। पंडित जी ने व्यवस्था की, सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, इसने सारे गांव में सबको देखा, इसको सबके भीतर लगा यार सब बड़े अच्छे इंसान है, हमारे गांव में तो कंस जैसा कोई है ही नहीं। तो बोला पंडित जी हमारे तो गांव में कोई कंस जैसा है नहीं, और जब तक मुझे फील नहीं आएगा मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। तो पंडित जी भी हो गए थोड़े से विचलित कि भाई क्या करें। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, जेलर जो है ना वो मेरा दोस्त है, तो हम जेल में चलते हैं, शायद वहां कोई कंस जैसा मिल जाए। तो ये लोग जेल में गए। तो जेलर को जब पता लगा इतना बड़ा चित्रकार हमारे यहाँ आ रहा है, तो जेलर सीधा लेके गया कैदियों के पास, बोला कि आप जो भी चाहे, जिसको भी चाहे ले लें। तो इसने देखा, चारों तरफ देखा, तो एक बंदा इसको हट्टा कट्टा पसंद आया, अच्छी हाइट वाइट, बोला मुझे ये पसंद है। तो जेलर ने कहा कि ठीक है इनको ले चलते हैं। तो वहां से जेल से परमिशन लेके उनको लेके आ गए मंदिर के बाहर। अब वो जिनको कंस बनाना था उनको बिठा दिया गया। अब बिठा करके उनकी चित्रकारी पूरा गांव बैठ करके देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, दूर दूर से लोग आए, इतना बड़ा चित्रकार पेंटिंग कर रहा है, लाइव पेंटिंग सामने चल रही है। तो पेंटिंग की कंस की और चित्रकारी पूरी हो गई, पूरा चित्र बन गया कंसवध का। तो सबने ताली बजाई, सब खुश हो गए, बड़ी तारीफ की कि अद्भुत बनाई, अद्भुत बनाई, अद्भुत बनाई। चारों तरफ तालियां बज रही थी। और जिसको कंस बनाया गया था वो रो रहा था। तो इस चित्रकार ने कहा अरे रो क्यों रहे हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी तस्वीर मंदिर में बन गई है, तुमने कोई पाप भी किए होंगे कट गए, तुम मंदिर में आ गए हो भाई। तुम क्या नाम, इसमें रोने की क्या बात है, खुश हो, तुम्हें ऐसा मौका मिला, अवसर मिला। तो लोग भी समझाने लगे भाई तुम्हें इतना अच्छा अवसर मिला, इतने बड़े चित्रकार ने तुम्हें चूज किया है, बिठाया, तुम्हारे फोटो बनाई है यहाँ पे, तो बड़ी बात है, इसमें रोने की क्या बात है। तो बोला कि मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो बोला किस लिए रो रहा है? बोला मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि इस पेंटिंग में जो कृष्ण है ना वो भी मैं ही हूं। वाह वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, एकदम गूज़बम्स आए, दहल गया मैं एकदम से, समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्सप्रेशन दूं, बट वाह कि कृष्ण भी मैं ही हूं। तो जब मैं बचपन में था ना तो मुझे कृष्ण के लिए चूज किया गया था, और आज कंस के लिए भी मुझे ही चूज किया गया। तो भगवान आते धरती पे, भगवान ही है सबकी कोख से, अपने कर्मों से बनता है कंस। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा हुआ याद आई आपको ये कथा। हाँ मुझे वो आर्टिस्ट वाली बात आपने की ना, तो आर्ट तो मेरे अंदर है ना बहुत ही भाई। अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, याद आ गई ये स्टोरी। अभी मैंने आपको बताया था ना, मैं गुरुद्वारे गया था, तो उस वक्त 2 लीलाएं हुई थी। एक तो ये वाली हुई थी, दूसरी एक और हुई थी। एक लेडी आई थी मेरे पास अपने बेटे के साथ में, उन्होंने बोला राधे राधे बेटा, मैं आपका और अनुज भाई का मैंने पॉडकास्ट देखा है, बहुत सुंदर कथाएं करते हो, दिल को आनंदित हो जाता है। और वो रोने लगी सरोवर के पास। पहले तो वो आया, ढोल वाला आया, उसके बाद एक लेडी आई, तो बोलती है कि यही बोलती है, जिसको तू राधा रानी बोलता है ना वो मेरी बेटी है। मैं कहा है? कहते हाँ, मैंने उसको अपना बेटी बना कर रखा हुआ है।
मैंने कहा उसको बेटी, मतलब उसको ऐसा सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा है आप पे। कह रही मैं तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ, ये तू अपने पॉडकास्ट में सबको बता भी थी। मैंने कहा ठीक है। बोलती मैं बिल्कुल भी ठाकुर जी में मानने वाली नहीं, राधा रानी में मानने वाली नहीं, मैं तो गुरुद्वारे में मानने वाली। और जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे सारे सरदार लोग ही हैं, पर हमारे फर्स्ट फ्लोर पे कोई किराएदार आया, वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करती है, भोग लगाती है, श्रृंगार करती है, और तिलक लगा के घूमती रहती है, और आए दिन हफ्ते के हफ्ते सत्संग कराती रहती है। तो हम बोलते थे कि अरे ये तो वही है जो पागल हो जाते हैं कृष्ण के लिए, डॉल लेके घूमते रहते हैं, छोटा सा लड्डू गोपाल करते रहते हैं। मैं तो यूं बोलती थी। कहती पारस आपको बिलीव नहीं होगा, मैं अपने हस्बैंड के साथ एक शॉपिंग करने गई एक जगह, वहां मुझे ठाकुर जी नहीं मिले। कहती मुझे ना राधा रानी दिखी। कहती और राधा मुझको देखे जाए। कहती मेरी भी टेढ़ी नजर पड़ी और मैं भी टेढ़ी नजर से उसको देखे जाऊं और मैं बोलूं क्या चाहिए। मैं कहा है, क्योंकि ऐसे देखना और बोलना क्या चाहिए भी भाव है, बहुत बड़ा भाव है। बिल्कुल। तो कहती मैंने बोला क्या चाहिए, तो कहती मुझे आवाज है कि मुझे घर लेके चल। कहती मैंने बोला कि अगर तू है ना वाकई में, मैं अगर अपने मन में ये नहीं सोच रही हूं, तो मेरा एग्जैक्ट बिल 5,000 रुपए का आना चाहिए। कहती मेरा हस्बैंड शॉपिंग कर रहा था और इतने मैंने लिए, मैंने 2-3 चीजें और लिए, मैंने पैसे नहीं देखे, और जब बिल आया तो एग्जैक्ट 5,000 रुपीज आया। कहती मेरे तो हाथ पांव फूल गए कि ये तो सच है, ये तो वाकई में। कहती अब मैं चाह के भी ना वो मतलब उसको नो बिलीव नहीं कर सकती, बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया और ये हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि राधा रानी को भी ले ले, ये राधा रानी घर जाना चाहती है। तो वो कहती तेरे को क्या हो गया है, मतलब सरदार लोग तेरे को क्या हो गया है। बोल रहे बस मुझे राधा चाहिए, राधा घर जाएगी, ये हमारी बेटी बनेगी। कह रहे हैं कि मैं उस वक्त राधा रानी को हमने पीछे रखा है, राधा को, वो यूं तो यूं बोल रही, राधा को हमने पीछे रखा, बिठाया पीछे की सीट पे बिठाया। कहती हम दोनों आ रहे थे। कहती पारस एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर था जहां पे मतलब दूर दूर तक कुछ सुविधा नहीं। कहती हम गाड़ी चला रहे था मेरा हस्बैंड और मैं साइड पे बैठी थी, और मेरे मन में बस ऐसे ही चल रहा था कि मैं राधा को देखूं, वो मुझे स्माइल दे और मैं आगे देखूं। कहती मैं बस बार बार ऐसे ही करी जा रही थी। कहती एकदम से क्या हुआ ना, मेरा हस्बैंड का राइट साइड पैरालाइज होने लगा, गाड़ी चलाते चलाते हाईवे पे, और पीछे बस ये वो बहुत बड़े बड़े ट्रक वगैरह है वो सब। कहती तो ना मतलब वो ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल टेढ़ा सा ही होने लग गया। कहती मैं डर गई उसको देख के कि ये क्या हो रहा है, और गाड़ी हमारी इस साइड की ओर जाने लगी है, मतलब राइट साइड हुआ तो वहाँ उसका हैवीनेस हो गया, तो गाड़ी इस साइड जाने लगी। कह रही मैंने पीछे मुड़ के राधा को देखा और मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कहती मुझे आवाज आई है तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। जैसी वो बोलती है ये हुआ ना, कह रहे पता नहीं उस मेरे पति में कहां से शक्ति आई। कहती उसने एक हाथ से गाड़ी जैसे तैसे करके लेफ्ट हैंड साइड पे लगाई। कहती 12 पीछे बहुत ट्रैफिक था, जो कि बहुत तेज तेज गाड़ियां आ रही थी। कहती हाईवे पे कोई रिक्शा आता है क्या। कहता है एक बच्ची, एक छोटी बच्ची रिक्शा ऐसे बीच में लाके खड़ा कर दिया हमारे, और पीछे पूरा जाम लग गया। कहती अगर उस दिन राधा ना होती तो हम तो खत्म थे, वो तो मुझे बचाने आई थी। कह रहे तब से मेरी बेटी है ये। हक है उसका। पागल भाई, पागलपन ही तो जरूरी है। एक फिर तुम कहोगे मुझसे ज्यादा बात मत किया करो भाई, मैं सच कह रहा हूं। मैं 4 बार सोच चुका कि पॉडकास्ट को यहां खत्म कर दूं। क्यों लेकिन ठीक है, तो ये कान्हा घर पे अकेला है, मुझे घर पहुंचना है। हाँ। तो मुझे इस बात से, पागलपन से एक बात याद आ गई। अब मैं 2 बातें कहूंगा, उसके बाद पॉडकास्ट आज का विश्राम करेंगे। ठीक है ठीक है।
नामदेव जी का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल। चंद्रभागा नदी के किनारे यहीं पे, महाराष्ट्र की तो बात है, नामदेव जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनका जो घर था उसमें आग लग गई। आग लग गई तो किसी ने बताया कि महाराज आपके घर में आग लग गई। तो बोला अरे मेरा कहाँ घर, घर भी उसका आग भी उसकी, लग गई तो लग गई। बोला अरे नहीं महाराज आप चल के देखो, लोगों ने कोशिश की है बुझाने की, बचाने की, तो आप चल के देखो। तो वो आदमी ने कहा, तो उनकी रिक्वेस्ट पे नामदेव जी गए। तो नामदेव जी ने जाके देखा कि घर धुआं जल रहा है सामने। तो लोगों ने कुछ सामान बचा लिया था, बाहर निकाला था। तो नामदेव जी गए, नामदेव जी ने सामान उठा के आग में डालना शुरू किया। नामदेव जी बोले प्रभु अग्नि बन के प्रकट हुए हो, तो लो ये भी ग्रहण करो, ये क्यों छोड़ा? अच्छा। क्या ये बात है ना? बोले तो ये क्यों छोड़ रहे हो प्रभु, सब ग्रहण करो, अग्नि बन के प्रकट हुए हो आप, लो ये भी ग्रहण करो। तो लोग बोले यार बड़ा पागल आदमी है यार, ये मतलब कैसा पागल है यार, सामान हमने बड़ी मुश्किल से बचाया, ये उठा के आग में डाल रहा है। तो नामदेव जी ने पूरा सामान उठा के आग में डाल दिया कि प्रभु ग्रहण करो। अब सब घर पूरा जल गया, सारा सामान जल गया, जल के राख हो गया। नामदेव जी पेड़ के नीचे अपने रात को सो गए। पेड़ के नीचे सो गए, सुबह उठे तो जहां वो जला था सब कुछ, वहां बड़ा सुंदर घर बना हुआ था। तो सब लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोग, कि ये क्या हुआ? और वो बड़े करीने से, बड़े तरीके से बनाया हुआ था कि नामदेव जी ऐसे कौन से कारीगर आपने रात में बुलाए, कि मतलब कौन कारीगर था, इतना सुंदर घर बना दिया एक रात में, तो ये कैसे बन गया? तो बोले भाई देखो, कारीगर तो वो था जिसने पूरी दुनिया बनाई, है ना, और ऐसा घर बनाने के लिए पागल होना पड़ता है। तो भाई ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो आपको पागल होना पड़ता है। बिल्कुल। अब कहने वाले इस बात को ये भी कहेंगे कैसे पॉसिबल है पॉसिबल, हो जाओ पागल, फिर देख लो पॉसिबिलिटीज कैसे होती है। एक लास्ट बात और बता रहा हूं मैं, हाँ, ये सब के लिए, हाँ, और आपसे प्रश्न है ये, हाँ, एक बात बताओ, मान लो एक जगह ठाकुर जी बैठे हो और लोगों की लाइन लगी हुई है, आप भी लाइन में खड़े हो 50वें 60वें नंबर पे, आपसे आगे सब लाइन लगी हुई। अब ये पता है कि वहां सिफारिश तो किसी की चलती नहीं है, क्योंकि वो तो ठाकुर है ना, वहां किसी की नहीं चलेगी, सब कुछ सिस्टम से ही होना है ना। तो नंबर 60वें नंबर पे आएगा और आपको थोड़ी जल्दी है कि ठाकुर जी तक पहुंचना है, ठाकुर जी से वार्तालाप करनी है, इमरजेंसी है, तो आप क्या करोगे ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए? वेट करूंगा। वेट करोगे ना, लाइन छोटी भी तो कर सकते हैं। कैसे? जो आपके आगे है, हो सकता है उसकी इतनी इच्छा बड़ी ना हो जितनी आपकी, और आप सक्षम हो उसकी इच्छा पूरी करने में। तो यदि उसको 100 रुपए चाहिए और आप करोड़पति हो, तो उसको बोलो भाई 100 रुपए ले, लाइन से हट जा। वाह। है ना? अच्छा। तो जब आप अपने आगे वालों की मदद कर दोगे तो आप जल्दी ठाकुर के पास पहुंच जाओगे। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। लाइन छोटी हो जाएगी, बहुत सुंदर, है ना। तो अब सबकी हेल्प करो, जैसे जैसे हेल्प करोगे ना वैसे वैसे वो लाइन छोटी हो जाएगी, ठाकुर जी के करीब होते जाओ, ठाकुर जी के करीब हो जाओगे। फिर ठाकुर जी सिर्फ तुम्हारी सुनेंगे, फिर वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ। वो कैसा गाना लगा आपको मेरा, ऐसी होली ना खेलो? बहुत सुंदर, वो बहुत क्लासिकल और बहुत है ना, अलग तरीके का ठुमरी है वो। हाँ, ये जो आई थी ज्योतिका टंगड़ी, उसने बताया था कि एक हरिवल्लभ संगीत होता है जो कि बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, उस पे सारे ऐसे सिंगर्स आते हैं जो कि महारथ होते हैं। तो ज्योतिका टंगड़ी ने एक गाना गाया था दिसंबर में, जो कि उसके गुरुजी ने सिखाया था, घिर आई देखो, घिर आई देखो, ठाकुर जी का गाना है। तो कह रही है बारिश आ गई, क्योंकि वो गाना है ही ऐसा कि बारिश आ जाए। हाँ, मेघ मल्हार होगा। हाँ, तो वो बारिश आ गई। कहती दिसंबर के महीने में बारिश आ गई। और उसके बाद बोलती है कि ना, एक गाना ऐसा भी मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया हुआ था कि जो बारिश को रोक दे। तो वो गाना वो है, ऐसी होरी न खेलो कन्हाई रे, जो हमने। हाँ, तो ये राग है ना। हाँ, तो ये जो राग पारस है, भाई जो हरिदास जी थे, तो संत हरिदास जी के जो शिष्य बैजू बावरा और तानसेन थे, हरिदास जी उनको संगीत के राग ही सिखाते थे ना, तो दोनों के अंदर ये क्षमता थी जी।
तो और हरिदास जी के राग से, संगीत से ही तो प्रकट हुए बाके बिहारी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगीत तो भगवान को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, बिल्कुल। मतलब भक्ति से प्रकट हो जाते हैं भगवान, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो कह रही है कि ठाकुर जी ने उस वक्त जब उसने गाना गाया ऐसी हो रही ना खेलो, तो बारिश रुक भी गई हाँ। एंड शी वन द फर्स्ट प्राइज। हम्म। तो अब ये पॉडकास्ट करके वो चली गई। मैं 6-7 दिन मन में मेरे यही चले जाए, रोज सुबह उठूं ऐसी हो रही ना खेलो कन्हई रे, ऐसी हो रही ना खेलो कन्हई रे। मैं कही मैंने गाना कहाँ सुना है, क्योंकि क्या होता है कि एक पॉडकास्ट में उसने 100 गाने सुनाए, इतनी बड़ी सिंगर है। हाँ। अपने सारे गाने सुने, अब मुझे ये याद रहे मैंने गाना का सुना है, मैं गुनगुनाई जाऊं ऐसी हो रही ना खेलो, ऐसी हो रही ना खेलो। उसके बाद मैंने जब एडिट करना शुरू हुआ, मैंने कहा अच्छा ये तो इसने गाया है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे लिए गाओगे? कहती हाँ बिल्कुल गाऊंगी। मैं कहा अब ये ऐसी हो रही ना गा दोगे? कहती व्हाट, ठुमरी? ठुमरी तो कोई नहीं गवाता, ठुमरी तो कोई हाथ भी नहीं डालता। हाँ। मैं कहा भाई ये ठाकुर जी का गाना है, बारिश रुक जाती है ना, तो ये तो मतलब ऐसा है कि कभी कल को मेरे पे वो वाली बारिश होगी ना, दुखों की बारिश होगी, तो मैं ये गाना गा के उनको प्रसन्न कर लूंगा। तो तू मुझे ये गाना गा के दे दे। क्या बात है भाई, इतनी बड़ी सिंगर, शी डिडंट इवन चार्ज अ सिंगल पेनी। क्या बात है। कहती कि मैंने ये उस वक्त गाया था, फर्स्ट प्राइज जीती थी, और आज तक मुझे किसी ने गाने नहीं बोला, तुमने गाने बोला ना, I'll do it ये for भी free। फर्स्ट प्राइज ही है भाई। भाई ये भी फर्स्ट प्राइज है। मतलब ठाकुर जी की कृपा, और जो अपना काम करवा लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही करवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं लास्ट ऑडियंस को कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके पॉडकास्ट से समस्या हुई थी मुझे। क्या? मैं बता रहा हूँ समस्या ये थी, मैं बताता हूँ। मैंने अनाउंस किया था कि भाई आपको पर्सनल मुझसे बात करनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मैंने बोला था। आज सुनो तो, मैसेज करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ या मेरे फेसबुक पे मैसेज करो। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट है जेन्युइन, कि आप मुझे हालचाल पूछने के लिए मैसेज मत करो। हाँ, कि मैं कैसा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी तारीफ करने के लिए मैसेज मत करो कि आपका ये पॉडकास्ट सुना, आपकी ये वीडियो सुनी, हमें अच्छा लगता है, मत करो। कोई प्रश्न है जो जायज़ है, क्योंकि होता क्या है ना कि किसी को वास्तविकता में ज़रूरत होती है और वो इतनी भीड़ में कहीं लुप्त हो जाता है। बिल्कुल वो हालचाल पूछने अरे में। बुरा। तो यदि आपको सही सवाल है कोई, तब मैसेज करो, मैं 100% रिप्लाई दूंगा, भले ही 4 दिन बाद आए, लेकिन रिप्लाई आएगा। क्या बात है। हाँ, बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया, आनंद आ गया। वैसे तो मुझे तो पॉडकास्ट खत्म ना भी हो तो भी मुझे मतलब मैं अभी भी ऑन एंड ऑन चल सकता हूँ। मेरे में बहुत एनर्जी है, बट ठीक है, आप इस पॉडकास्ट को यहीं पे विश्राम करते हैं। बिल्कुल, समाप्त भी नहीं करते, विश्राम करते हैं। सुंदर सुंदर कथाएं हमें आगे भी करनी है, जो लोगों को हमें और आनंदित करना है, और मुझको तो खासकर आनंदित होना ही होता है। तो इसलिए जल्दी से फिर से करते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, प्लान करते हैं, और बाकी वो भी प्लान करते हैं इवेंट जहां पे मतलब हम लोगों से जाके संपर्क लाइव करते बैठ हैं। के पॉडकास्ट करेंगे, हाँ। एंड क्वेश्चन आंसरिंग भी रहेगी, बिल्कुल। और थोड़ा बहुत म्यूजिक भी रहेगा, जैसे कि अभी आपने 2 गाने 3 गाने, तीसरा गाना भी सुन लो, ऐसी होली ना खेलो, अभी मैं ये भी लगाने वाला हूँ, तो वो भी सुनो। और तो ऐसे ही एक इवेंट करेंगे जहां पे कुछ करेंगे, बट पहले मुझको कमेंट्स में बता दो कि इफ यू गाइज वांटेड, क्योंकि एटलीस्ट 1000-2000 तो लोग चाहिए ना सामने, हाँ, है ना, तभी हम उसको प्लान करेंगे। तो अच्छे से कमेंट करो, बताओ कि आप आओगे, तो फिर हम प्लान करते हैं ऐसा कुछ, और फिर एक इवेंट करते हैं। तो बस आज का पॉडकास्ट हमारा यही होता है। राधे राधे, विश्राम। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। कनाई रे ऐसी होली न खेलो, कनाई रे ऐसी होली न खेलो, कनाई रे। पिचकारी मोरे मुख पे महारत भरी, पिचकारी मोरे मुख पर महारत भीज गई सारी सारी रे, ऐसी होली
न खेलो कन्हाई रे, ऐसी होली न खेलो कन्हाई रे। ऐसी उधम तुम काहे मचावत, ऐसी उधम तुम काहे मचावत, कर कंगना कर काई ऐसी, न खेलो कन्हाई रे, ऐसी होली न खेलो कन्हाई रे। तन मन रंग सब श्याम तुम जहानते, तन मन रंग